जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2024-25 न्यू अपडेट सामने आई है। अपडेट ये आई है कि जो रीट की पात्रता है वो तो साथियों आजीवन है। बिल्कुल, एक बार हम रीट को पास कर लेते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा को एक बार पास कर लेते हैं तो वो आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब भी अपने को थर्ड ग्रेड का मौका मिलता है तो थर्ड ग्रेड में हम डायरेक्ट आवेदन करेंगे और मेंस एग्जाम देंगे। इसी प्रकार से सीटी एग्जाम को लेकर के भी बड़ी खबर सामने आई है कि भाई इसकी भी वैधता 3 से 5 साल की जाए, उसके लिए मांग उठा रखी है अब लोगों ने। ठीक है, तो इसकी वैधता भी अगर वैलिडिटी 3 से 5 साल हो जाती है तो बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। जो भी बेरोजगार युवा साथी हैं, नौकरियों की तैयारी करते हैं, उनको एक अच्छा मौका मिल जाएगा कि कम से कम एक बार सीईटी पास कर लेंगे तो कम से कम 3 से 5 साल की तो गई फिर। ठीक है, तो इसी की अपडेट है, वो हम अच्छी प्रकार से आपको समझाने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में समझेंगे। जो नोटिस आया है, जो भी सूचना आई है वो भी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं। जो भी अपडेट आई है उस अपडेट को एक बार समझ लेते हैं। यह है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपडेट 2024। रीट की पात्रता आजीवन है, यानी कि रीट की जो वैलिडिटी है वो आजीवन है, और सीईटी की वैधता भी 3 से 5 साल होनी चाहिए। ये मांग उठा रखी है लोगों ने। सीईटी 12वीं है और स्नातक दोनों ही हैं। ये भर्तियां शामिल हैं। कौन कौन सी भर्तियां शामिल हैं वो भी हम देखेंगे। ताज़ा खबर महिला पुरुष दोनों के लिए है। अब आ जाओ, हम उस खबर को भी एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये देखो जी, ये है रीट की वैधता आजीवन है, यानी कि लाइफ टाइम है रीट की वैधता। अगर एक बार आप रीट को पास कर लेते हो तो आपको बार बार रीट देने का दोबारा झंझट ही नहीं रहेगा, कोई लपड़ा नहीं रहेगा। एक बार रीट पास कर लो बस नसीब भाई, फिर जब भी थर्ड ग्रेड की भर्ती आओ मेंस एग्जाम दो डायरेक्ट। ठीक है जी। ऐसे ही सीईटी की केवल 1 साल ही वैलिडिटी है तो ये गड़बड़ है। 3 या 5 साल हो तो मिले फायदा, यानी कि कम से कम 3 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की तो होनी चाहिए इसमें। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, बेरोजगारों ने अब उठाई मांग। बेरोजगारों ने मांग उठा रखी है साथियों कि सीईटी को भी 3 साल से 5 साल की जाए, तभी हम इसमें अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। सीकर की खबर है साथियों, ये आप देख सकते हो। इसमें राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की वैधता 1 साल है, जबकि अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता आजीवन है। भाई रीट की तो आजीवन है, वहीं सीईटी हर साल भी नहीं होती है। सीईटी हर साल भी नहीं होती है। बिल्कुल, आप देखो कितने साल में अब एक बार हुई है 2024 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस कारण युवा परेशान हैं। युवाओं की इस परेशानी की तरफ ना अधिकारी ध्यान दे रहे हैं ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। अब शेखावाटी समेत पूरे राजस्थान के युवा सीईटी की वैधता कम से कम 3 से 5 साल करने की मांग उठा रहे हैं कि भाई कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तो होनी ही चाहिए इसकी वैलिडिटी। ठीक है जी। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली सरकारी नौकरियों की अधिकतर भर्ती में सीईटी अनिवार्य कर रखा है। अब भाई जो भी भर्तियां निकलेंगी वो सारी सीईटी में शामिल है। कौन कौन सी भर्ती शामिल है वो भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, यह 2 स्तर की होती है, एक तो स्नातक स्तर की और दूसरी 12वीं स्तर की। यानी कि सीईटी जो है साथियों वो एक तो 12वीं होती है और एक स्नातक लेवल की होती है। ठीक है जी। स्नातक स्तर की परीक्षा का परिणाम इसी माह आ सकता है। स्नातक लेवल की परीक्षा के लिए 13 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। यानी कि स्नातक के लिए साथियों 13 लाख ने फॉर्म भरा था, और 13 लाख में से परीक्षा थोड़े कम ही दिए थे, लेकिन 13 लाख ने फॉर्म भरा था। वहीं सीईटी 12वीं लेवल की परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर के बीच हुई थी। इसमें रिकॉर्ड 18,63,000 युवाओं ने आवेदन किया था। 12वीं वाली सीईटी में भी 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। सीईटी 12वीं लेवल का परिणाम भी नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर तक आ सकता है। परीक्षा देने वालों का यह भी कहना है कि यह परीक्षा हर जिले में होनी चाहिए ताकि दिव्यांगों और महिलाओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाई जो सीईटी की परीक्षा है ये अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, ये भी इनकी मांग है, क्योंकि अब की बार भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको दूसरे जिलों में जाना पड़ा था परीक्षा देने के लिए। ठीक है जी। इतनी मिलती है छूट। अब सीईटी में तो पास होने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 40% बनाना पड़ता है और एससी एसटी को 35% बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो पास होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है इसमें। अब देखो, रीट की वैधता पहले कम थी, युवाओं ने आंदोलन किया, अपनी मांग उठाई तो सरकार ने इसकी वैधता को आजीवन कर दिया साथियों। अब जो है साथियों इसकी वैधता आजीवन है। ठीक है जी। रीट की वैधता क्या है साहब? आजीवन है। एक बार आप रीट पास कर दो बस गैल छूट की, झंझट मिटो,
बार बार रीट देने की कोई ज़रूरत को नहीं। हाँ, अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको दोबारा से मौका है, वो दोबारा बैठ सकता है, रीट की एग्जाम दे सकता है। अब रीट का एग्जाम होने वाला है फरवरी 2025 में, फॉर्म दिसंबर में भरे जाएंगे, तो जो भी फर्स्ट ईयर में है, चाहे बीएड हो चाहे बीएसटीसी हो, वो भी सब इसमें बैठ पाएंगे, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, इसमें सब बैठ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब हम मांग उठा रहे हैं कि सीईटी की दोनों लेवल की वैधता भी कम से कम 3 साल या 5 साल होनी चाहिए, ताकि युवाओं को बार बार आवेदन और किराए में खर्चा नहीं करना पड़े, सरकार पर भी परीक्षा का बोझ नहीं पड़ेगा। भरत बेनीवाल, राष्ट्रीय रोजगार संघ, ये बोल रहे हैं साथियों कि सीईटी को भी 3 से 5 साल किया जाए, ताकि बार बार बच्चों को भी परेशानी ना हो और सरकार को भी खर्चा ना करना पड़े, सरकार के ऊपर भी लोड ना हो। ये चीजें हैं साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि साहब कौन कौन सी भर्तियां शामिल हैं इसमें। तो सीईटी स्नातक की जो भर्तियां हैं वो तो ये देखो आप, पटवारी हो गई, जिलेदार हो गई, प्लाटून कमांडर हो गई, वीडियो हो गया, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, पटवारी जल संसाधन विभाग हो गया, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, सब जेलर, महिला सुपरवाइजर, ये सारी जो भर्तियां हैं ये सीईटी में शामिल है साहब। अब सीईटी 12वीं वाली जो है उसको देखो, ये तो है स्नातक वाली, और अब जो 12वीं वाली है उसकी भी बात कर लेते हैं। फॉरेस्टर है, वनपाल हो गया जैसे, ठीक है, फॉरेस्टर जिसको बोलते हैं वनपाल, वो है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, छात्रावास अधीक्षक है, क्लर्क ग्रेड 2 है, लिपिक ग्रेड 2 है, जूनियर असिस्टेंट है, कनिष्ठ सहायक यानी कि एलडीसी की भर्ती भी इसमें ही है, जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल और अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जो कि सीईटी 12वीं में है। आप सबको पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सीईटी में शामिल हो चुकी है। तो ये तमाम जो मुख्य भर्तियां हैं ये इनमें शामिल है साथियों। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि भाई जो मांग उठा रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि सीईटी 3 से 5 साल हो जाए, तो अपना भी भाई थोड़ा सा ठीक ठाक काम रहेगा, बार बार परीक्षा देने से बच जाएंगे। ये सारी की सारी खबरें साथियों आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दी गई हैं। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो भाई आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाती हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और जो भी अपने को इससे रिलेटेड जो भी खबरें मिलेंगी या कोई भी नोटिस आएगा कि भाई सीईटी को 3 साल किया जाता है या 4 साल या 5 साल, जो भी किया जाएगा वो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे और आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है अपने लिए। तो 3 से 5 साल हो जाए तो बढ़िया रहे भाई, गैल छूट जाए, बार बार परीक्षा देने से बच जाएंगे। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।